क्या कभी किसी चिड़िया अथवा किसी पक्षी को अपना घोंसला बनाते देखा है? कैसे एक छोटा सा पक्षी तिनका तिनका बटोर कर अपना घर बनाता है, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करता है। किंतु अचानक एक ऐसा तूफान आता है जिसके कारण पाई पाई जोड़कर बनाया गया उसका ये घोंसला बिखर कर फिर से तिनका तिनका हो जाता है। फिर भी वह पक्षी ना तो रोता है और ना ही विलाप करता है। क्षण भर भी विचार न करता हुआ वह छोटा सा पक्षी पुनः अपना घोंसला बनाने लग जाता है। वो बिखरे पड़े तिनकों को फिर से जोड़ता है और सफल हो जाता है। लेकिन इस बार घर बनाने में उसे उतना समय नहीं लगता जितना समय उसे पहली बार घर बनाने में लगा था, क्योंकि पहली बार उसे जगह जगह जाकर घास के तिनके एकत्रित करने पड़े थे। परंतु इस बार उसे ये काम नहीं करना पड़ा। हम प्रत्येक प्रयास में अपनी सफलता की ओर ही बढ़ते हैं। हमारी असफलता भी हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। फिर ना जाने क्यों हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार कर दुखी हो जाते हैं। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, कोई भी मजबूत चट्टान एक प्रहार करने से नहीं टूटती और ना ही कोई पेड़ कुल्हाड़ी के केवल एक प्रहार से ही कट जाता है। अतः सफलता प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयास करने ही पड़ते हैं और सकारात्मक सोच बनानी पड़ती है। अपनी सोच को सकारात्मक कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी राज्य में दो वस्त्र व्यापारी रहते थे। दोनों के पास उत्तम गुणवत्ता वाले वस्त्र थे। वे दोनों अपने व्यापार का विस्तार दूसरे राज्य में भी करना चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने का फैसला किया। राजा ने उन दोनों को एक ही समय एक ही दिन पर मिलने के लिए बुलाया। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और राजा के लिए भेंट स्वरूप अपने पास उपलब्ध सबसे अच्छे वस्त्र लेकर जाने लगे। रास्ते में उन दोनों का रास्ता एक बिल्ली ने काट लिया। दोनों उदास हो गए और उनमें से एक व्यापारी इस घटना को अशुभ मानकर घर वापस लौट गया और शुभ समय की प्रतीक्षा करने लगा। वहीं दूसरा व्यापारी आगे चलता रहा। वह व्यापारी राजा से मिला और राजा को भेंट प्रदान की। भेंट प्राप्त कर राजा बहुत खुश हुआ और राजा को उसके दिए गए वस्त्र बहुत पसंद आए और उसने उस व्यापारी को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ और आज का दिन बहुत अच्छा था ये कहकर घर लौट आया। जबकि वह व्यापारी जो शुभ समय का इंतजार करता रहा, राजा से मिलने सही समय पर पहुंच ही नहीं पाया और निराश होकर भगवान को कोसता हुआ वापस लौट गया। समझ रहे हैं ना आप कि किस तरह हमारी सोच हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच का ही सहारा लें और जीवन के सभी दुखों को पार करते जाएं। हम सभी को जीवन में कभी ना कभी निराशा अवश्य मिलती है और इसके पश्चात कुछ लोग भाग्य को कोसने लग जाते हैं। लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूँ उससे बहुत ज़्यादा मिलने का हकदार था। मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे नसीब में ही नहीं था। अक्सर ये सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन आखिर ये भाग्य क्या होता है? उदाहरण देकर समझाऊं तो पुष्प यही सोचता है कि उसे मंदिर में चढ़ाया जाएगा और पत्थर को तुच्छ समझकर वो सोचता है कि इसे तो लोगों के पैरों के नीचे आना पड़ेगा। लेकिन क्या इनके साथ केवल ऐसा ही हो सकता है? नहीं, हो सकता है अहंकार से ग्रस्त फूल ही किसी मनुष्य अथवा पशु के द्वारा रौंद दिया जाए, या फिर वह पत्थर किसी मूर्तिकार के हाथ लग जाए और वो उसे भगवान की मूर्ति के रूप में तराश दे और उस पुष्प को उस पत्थर के पैरों पर गिरना पड़ जाए। यही भाग्य है। भाग्य कोई नहीं जानता और ना ही आप भाग्य का कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो है मेहनत और संघर्ष। उसके लिए चिंतित क्यों होना जो आपके हाथ में ही नहीं है।
अतः भाग्य का काम आप भाग्य विधाता पर छोड़कर बस कर्म करते जाइए, फल आपको अवश्य मिलेगा। वैसे तो मनुष्यों में अनेकों विकार होते हैं, परंतु क्रोध इन सभी में से अधिक विनाशकारी होता है। क्रोध मनुष्य से वो करा देता है जो वो चाहकर भी नहीं करना चाहता। क्रोध को ना तो उम्र की मर्यादा होती है और ना ही ज्ञान की। क्रोध छोटी से छोटी बात को भी इतना बढ़ा सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्रोध के उत्पन्न होते ही विचार करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। क्रोध जब आप पर पूरी तरह हावी हो जाता है, तब आपकी बुद्धि पर पट्टी बांध देता है, जिससे आपको ना तो उम्र की लिहाज रहती है, ना अपने संबंधों की। फिर चाहे आपके माता पिता या फिर भाई बहन ही क्यों ना हो, क्रोध क्षण भर में वर्षों के संबंधों को नष्ट कर देता है या फिर उनमें ऐसी तरह उत्पन्न कर देता है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप देखें तो अपराधों का कारण भी क्रोध ही है। जितने भी अपराधी कारावास में होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने क्रोध का ही दंड भोग रहे होते हैं। हम बार बार क्रोध त्यागने का प्रण लेते हैं, परंतु फिर भी हम क्रोध करते हैं और हमें क्रोध आ ही जाता है। आखिर ये क्रोध है क्या? ये क्यों उत्पन्न होता है? हम इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते? वास्तव में क्रोध बालक के समान व्यवहार करना है। जब बालक को कोई वस्तु नहीं मिलती और वो उस समय रूठकर जो प्रतिक्रिया करता है, उसे ही तो क्रोध कहते हैं। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर क्रोध का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। जब अहंकार को चोट लगती है, जब भय लगता है, जब हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, जब हमें सफलता नहीं मिलती, तब हमें क्रोध आता है और हमारी प्रतिक्रिया ठीक एक छोटे बालक जैसी होती है, जो किसी शीशे के सामने मुंह फैलाकर बैठा रहता है। क्या ये आपको शोभा देता है? क्या आपका मुंह फुलाकर बैठ जाना शर्म आने लायक नहीं है? हमें क्रोध के परिणामों का भली भांति पता होता है। हमें पता होता है कि क्रोध से केवल नुकसान ही होता है, किंतु फिर भी हम क्रोध का परित्याग नहीं करते। धन संपत्ति और सम्मान कभी भी क्रोध करने से नहीं मिलते, बल्कि मेहनत और अनेकों प्रयासों के बाद मिलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्रोध लोगों की आदत बन चुका है और इसे बचने का तरीका भी बेहद आसान है। जब कभी भी आपको क्रोध आए तो याद रखना कि क्रोध करना बच्चों वाली हरकत है और आप एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हैं। अतः क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। क्रोध करना तो छोटे बच्चों का काम होता है। ऐसा सोचने से आपका क्रोध स्वतः ही भाग जाएगा। विश्वास ना हो तो स्वयं करके देखिएगा और समझ आया हो तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।